नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपीसीएस पॉइंट पर। साथियों, पिछले दिनों हम लोगों ने फिजिक्स को स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम लोगों ने यूनिट चैप्टर को देखे थे। आज देखेंगे मापक यंत्र एवं पैमाने को, जिससे बीपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है। आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ से कब कौन क्वेश्चन पूछा गया है। पहले कुछ थ्योरी पोर्शन को देखेंगे, उसमें हम लोग उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर और टिक करेंगे। चलिए देखते हैं। अल्टीमीटर का उपयोग, देखिए एक तरफ उपकरण दिया हुआ है, एक तरफ उसका प्रयोग दिया गया है। आप लोग ध्यान से सुनिए, सिर्फ इसको देखिए, और लास्ट में जब सेट लगाएंगे तो आपको वहाँ फटाफट हिट करेगा माइंड में, अपने आप आंसर आप मारिएगा। अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, यह एक ऊंचाई मापक यंत्र है। प्रमुख विमानों में इसका प्रयोग होता है। विमान में इसी का प्रयोग होता है, कितना ऊंचाई पे है यह। एमीटर, विद्युत धारा मापने में इसका प्रयोग किया जाता है एमीटर का। एनीमोमीटर वायु वेग मापी है, वायु के वेग मापता है एनीमोमीटर। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। वायु का वेग किस यंत्र से मापा जाता है, तो ये वायु वेग मापी एनीमोमीटर से मापा जाता है। एंटीनोमोमीटर सौर विकिरण को मापते हैं, सूर्य से जो विकिरण आती है उसको मापने के लिए एंटीनोमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एटमोमीटर वाष्पीकरण जो अधिक होता है उसको मापने के लिए एटमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोग्राफ का प्रयोग करते हैं, जो निरंतर मापता है वायुमंडलीय दाब को बैरोग्राफ से मापा जाता है। एक ग्राफ टाइप का होता है, वही बैरोग्राफ के सहायता से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बैरोमीटर ये वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। वोलोमीटर ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण सूचकांक है। वोलोमीटर कैलिपर्स वस्तुओं की आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र है। कैलिपर्स किसी वस्तुओं का आंतरिक एवं बाह्य व्यास को जो है मापता है कैलिपर्स। नेक्स्ट देखते हैं कैलोरीमीटर पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा को, मतलब कितना ऊष्मा अवशोषित किया गया है, कितना मुक्त किया गया है, उसको मापता है कैलोरीमीटर द्वारा। कार्डियोग्राफ हृदय की गति को रिकॉर्ड करता है, जो हृदय की आवाज़ आती है लबडब का, उसको रिकॉर्ड करता है कार्डियोग्राफ के द्वारा। ये ग्राफ बनता है इसका। क्रोनोमीटर समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाला घड़ी होता है क्रोनोमीटर। इसका प्रयोग जो है समुद्र में किया जाता है नाविकों द्वारा क्रोनोमीटर का। कोलोरीमीटर रंगों की तीव्रता मापने में किया जाता है, और पदार्थ की सांद्रता का पता लगाने, मतलब कितना गाढ़ा है, इसका पता लगाने के लिए कोलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। कैथेटोमीटर ऊर्ध्वाधर दूरी ऊंचाई मापक यंत्र है कैथेटोमीटर। क्रायोमीटर जो है एक प्रकार का थर्मामीटर है, जिसका प्रयोग निम्न ताप, मतलब बहुत कम ताप को मापने के लिए क्रायोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन, एक प्रकार का कण त्वरक है जो अवशोषित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयोग, किसी भी कण की गति को बढ़ाने में साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र है, पूछा जाता है बार बार, इसको ध्यान में रखना है। और जिस क्वेश्चन को दोस्तों कह देते हैं इस क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आप लोग याद रखिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। अभी ही क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, देखिएगा आप लोग कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। मात्र 10-15 ऐसा है मापक यंत्र जिससे बार बार क्वेश्चन पूछता है। डिलेटोमीटर पदार्थ की आयतन एवं होने वाले परिवर्तन को मापता है। किसी भी पदार्थ के आयतन में परिवर्तन जो होता है उसको मापता है डिलेटोमीटर। डी सर्किल जो है, इसकी मदद से कोण को मापा जाता है, नतिकोण को मापा जाता है। डायनेमो जो है यह एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है डायनेमो।
डायनेमोमीटर जो है बल, बलाघूर्ण या शक्ति को मापने के उपकरण है डायनेमोमीटर। इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ जो है ईईजी होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यान बैठा लीजिएगा माइंड में अभी। इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ जो मस्तिष्क की जो है विद्युतीय गति को मापता है। मस्तिष्क में छोटे छोटे चिमटा लगा करके मापा जाता है मस्तिष्क की गति जो है, विद्युतीय गति, वहाँ जो इलेक्ट्रॉन चलता है उसका मापक होता है ग्राफ के माध्यम से, वही होता है ईईजी। और हृदय की जब होगा तो हृदय की जो ग्राफ बनवाता है वो ईसीजी से होता है, और मस्तिष्क वाला जो होता है उसके लिए इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ के द्वारा मापा जाता है ईईजी के द्वारा। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। इलेक्ट्रोमीटर जो है विद्युत आवेश और विभवांतर का मापन करने वाला है यंत्र। इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोस्कोप जो है किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप द्वारा किसी मतलब धारिता में विद्युत आवेश है या नहीं है उसका प्रयोग, उसको मापने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इवेपोरीमीटर वायुमंडल में जल की वाष्पीकरण की दर को मापने के लिए इवेपोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे वेपोराइजेशन होता है वाष्पीकरण, तो उसमें ई जोड़िए, इवेपोरीमीटर। ये जो है वायुमंडल में जल की वाष्पीकरण की दर को मापता है। एंडोस्कोप जो है शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र है। एंडोस्कोपी जो होता है, जैसे पेट से संबंधित किसी को कोई बीमारी होता है तो एक पाइप के द्वारा डाला जाता है अंदर, और वहाँ से वो कुछ फिगर लेकर के उसको निरीक्षण किया जाता है उसका, यह एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है। और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, इसको याद रखिएगा एंडोस्कोप। फाइडोमीटर जो है इस सागर की या समुद्र की गहराई मापने में फाइडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फ्लक्स मीटर चुंबकीय प्रवाह को मापता है फ्लक्स मीटर। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा को मापी यंत्र है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापी यंत्र है। ग्रेविमीटर जो है गुरुत्वीय त्वरण मापक यंत्र है। जायरोस्कोप जो है कोणीय वेग मापा जाता है जायरोस्कोप के द्वारा। हाइड्रोमीटर, और ये जो है द्रव और जल, कोई भी जल है या कोई भी द्रव हो उसका घनत्व को मापता है हाइड्रोमीटर। एक आ गया देखिए यहाँ पे, हाँ दोनों एक ही जगह दिया हुआ है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर जो है ये वायुमंडल की आर्द्रता से मापा जाता है। और हाइड्रोमीटर जो है किसी भी जल का घनत्व यानी किसी भी द्रव का घनत्व मापाते हैं उससे। और हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। दोनों क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन करता है व्यक्ति, इसको ध्यान रखिएगा, बैठा लीजिएगा माइंड में। हाइड्रोमीटर से किसी भी द्रव का घनत्व मापते हैं। हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल के आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर के द्वारा। हाइड्रोफोन के द्वारा अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण जो होता है हाइग्रोफोन जो है वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है हाइग्रोफोन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। हिप्सोमीटर। हिप्सोमीटर किसी भी जल की ऊंचाई को क्वथनांक, किसी दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात करने के लिए या कर उसकी ऊंचाई को मापता है हिप्सोमीटर के द्वारा। काइमोग्राफ के द्वारा विभिन्न शारीरिक गतिविधियां, रक्तचाप, मांसपेशी और संकुचन आदि में जो परिवर्तन होता है उसको इंडिकेट करने के लिए काइमोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर दूध की गुणवत्ता पता लगाने के लिए और उसके अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए, कितना घनत्व है दूध का उसका प्रयोग, और यहाँ पे दूध की शुद्धता मापने के लिए भी लैक्टोमीटर का ही प्रयोग किया जाता है। लक्समीटर जो है प्रकाश की तीव्रता मापने में काम आता है लक्समीटर। लिसीमीटर जो है वाष्पो उत्सर्जन मापक यंत्र है लिसीमीटर। मैग्नोमीटर जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला यंत्र है मैग्नोमीटर। मैनोमीटर है द्रवों या गैसों के दाब को मापने वाला, द्रव या गैस के दाब को मापता है मैनोमीटर। माइक्रोफोन जो है यह ध्वनि तरंग को मापता है, ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदन में परिवर्तित कर देता है माइक्रोफोन, ध्वनि तरंग को जो है विद्युत स्पंदन में परिवर्तित कर देता है। माइक्रोटोम जो है जो ऐसा यंत्र है माइक्रोटोन जो अनुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए वस्तु को छोटे से छोटे भागों में विभाजित कर देता है माइक्रोटोम। नेफोस्कोप जो है बादलों की ऊंचाई तथा उसकी वेग और गति दिशा सब माप देता है नेफोस्कोप। ओडोमीटर जो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को
मापता है ओडोमीटर। पेरिस्कोप जो है ये समुद्री जल के द्वारा इसमें मापता है, जैसे टेढ़ा मेढ़ा जो पेरिस्कोप आप जानते होंगे समुद्री नावों का जो होता है, सबमरीन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। ओट या आवरण में रहते हुए प्रेक्षक को आसपास की वस्तु देखने में समर्थ बनाता है। इसमें ऑप्टिकल यंत्र द्वारा ऐसी वस्तुओं को भी देखा जा सकता है जो प्रत्यक्ष दृष्टि मतलब नज़र के सामने जो नहीं रहता है, जैसे कोई समुद्र में है, नदी के तल में, सबमरीन में है, तो उसमें जो है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसमें जो होता है फाइबर में, उसके द्वारा इसको देखा जाता है। जगमग ये देखिए पनडुब्बी से भी सतह पर देखा जा सकता है, अवलोकन किया जा सकता है। फोनोग्राफ ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं पुनरुत्पादन करने वाला उपकरण है। फोटोमीटर जो है प्रकाश की तीव्रता मापक यंत्र है फोटोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो है ये विभवांतर मापता है किसी सेल का। पिग्नोमीटर जो है द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व मापन के लिए पिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। पायर हीलियोमीटर जो है ये सौर विकिरण को मापता है। पायर हीलियोमीटर सौर विकिरण को मापता है। पायरोमीटर जो है उच्च तापमान में के मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पायरोमीटर से भी दिखाएंगे आप लोगों को, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। साइक्रोमीटर जो है सापेक्षिक आर्द्रता को मापता है। साइक्रोमीटर रेन गेज जो है ये वर्षा की जो मापन यंत्र है, ये छोटा सा यंत्र होता है जिसमें कुछ सेंटीमीटर में जितना बारिश होता है उसी के आधार पे गुना भाग करके निकाला जाता है रेन गेज के द्वारा ही कितना सेंटीमीटर वर्षा होने वाला है। रेडियोमीटर जो है विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र है रेडियोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर जो है अपवर्तनांक मापता है, इस शब्द से ही पता चल रहा है रिफ्लेक्ट कितना करता है, रिफ्रैक्ट। सेलिनोमीटर किसी विलयन की लवणता को मापता है। सेलिनोमीटर मतलब कितना खारा है कोई विलयन। सोलेरीमीटर सौर विकिरण की तीव्रता मापता है सोलेरीमीटर। सैक्रीमीटर जो है शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता मापता है, जो मीठा विलयन होता है उसकी सांद्रता को मापता है या कितना गाढ़ा है। सेक्सटेंट जो है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापन करने वाला उपकरण है सेक्सटेंट। स्फिग्नोमीटर ये तो बार बार पूछा जाता है, रक्तचाप मापा जाता है स्फिग्नोमीटर के द्वारा ही। स्टेथोस्कोप देखिए इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है व्यक्ति। हृदय की गति जो है लाउड जो बोलता है उसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। और स्फिग्नोमीटर जो होता है ये रक्तचाप को मापा जाता है, रक्तचाप, और स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की गति सुना जाता है। स्पीडोमीटर किसी वाहन की गति प्रदर्शित करने वाला उपकरण क्या होता है स्पीडोमीटर। टैकोमीटर पस्तों या इंजनों के शाफ्ट आदि घूर्णन की गति मापने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसे व्यापक रूप में ऑटोमोबाइल विमान आदि में प्रयोग किया जाता है टैकोमीटर का। विस्कोमीटर जो है किसी तरल की श्यानता को मापता है, कितना गाढ़ा है क्या है। विंड वैन जो है पवन की दिशा मापक यंत्र है विंड में। चलिए दोस्तों अब यहाँ से यह पोर्शन ख़त्म हो गया, कुछ थ्योरी का था। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन देखते हैं पहले से क्या क्या क्वेश्चन हैं। देखिए कह रहा है कि 1 नंबर क्वेश्चन में सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। सोनार जो है किसके द्वारा प्रयोग में लिया जाता है, ये अमूमन जो है नौ संचालकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। ये जो सोनार सिस्टम जो है साउंड और नेविगेशन रेंजिंग सिस्टम, ये समुद्र या किसी जल में खोई हुई किसी भी वस्तु को खोज सकता है। ये पराश्रव्य ध्वनि छोड़ता है, पराश्रव्य तरंग छोड़ता है, जिसके द्वारा जो वो वस्तु से टकरा करके वापस आ जाता है सोनार के द्वारा। तो ये नौ संचालकों के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ये देखिए आ गया। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, अभी बताया आप लोगों को, सोनार सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। सोनार हम उपयोग करते हैं, सोनार में हम उपयोग क्या करते हैं अभी बताएं आप लोगों को, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं सोनार सिस्टम में हम लोग। ये देखिए यूपीपीसीएस जो है मेंस 2013 के ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए अभी आप लोगों को कितना बार बताए थे, जो इसको याद रखिएगा, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो है वो ऑडियोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,
5 नंबर क्वेश्चन, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर, ये पवन का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फटाफट लगा लेते हैं। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? देखिए एनीमोमीटर के द्वारा। कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एनीमोमीटर से, इसलिए कहते हैं आप लोग को इस सब चीज़ को जितना पढ़ा रहे हैं उसको 2 बार 3 बार सुनिए, याद रहेगा, और एक बार सेट बनाइए अपने से हर टॉपिक से। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल सही है, एमीटर विद्युत धारा ही सही है, पायरोमीटर उच्च ताप सही है, टैक्योमीटर जो दाबांतर नहीं, टैक्योमीटर से दाबांतर नहीं मापा जाता है, ये गलत है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? अभी बताए थे, उच्च ताप 2000 सेल्सियस तक माप सकता है पायरोमीटर। उच्च ताप में मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित संयंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है? ये देखिए कितना बार पूछा गया यूपीपीसीएस में 2016 में, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ये देखिए, ये सौर विकिरण को मापता है ये पायरोमीटर के द्वारा। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? सौर विकिरण तापमापी है, ये लगता है 2 बार क्वेश्चन आ गया था। वह थर्मामीटर जो 2000 सेल्सियस मापन हेतु प्रयुक्त होता है, देखिए अभी तो बताएं 2000 तक, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए पायरहेलियोमीटर है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पायरहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पायरहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ मिलाना है, हम लोग कुछ पढ़े हुए थे पहले से इस किताब से, जो मिला हुआ है। क्वेश्चंस पूरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा। हाँ, ये मीटर जो है विद्युत धारा को मापता है। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में तो आप लोगों को बताए थे, हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता, हाइड्रोमीटर किसी भी द्रव के घनत्व को मापता है। ये स्प्रिंग तुला जो है, स्प्रिंग से जो तुलनात्मक देखते होंगे, ये स्प्रिंग लगा करके जो तौलता है उसी का है, स्प्रिंग तुला से भार होता है। बैरोमीटर जो है दाब को मापता है, इसलिए इसका हो गया 3 4 2 1। 3 4 2 1 जो होगा उसमें आप लोग टिक कर लीजिएगा। 3 4 2 1 करा के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ओडोमीटर वाहनों की पहियों द्वारा तय की गई दूरी सही है। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की वृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, सही बात है। ए मीटर जो है विद्युत शक्ति का नहीं, विद्युत धारा को मापता है, विद्युत धारा को मापता है ए मीटर। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? ए मीटर से अभी बताइए। देखिए बीपीएससी पीरी 2018 में भी पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया लगातार। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए वही अभी आ गया, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। एमपीपीसीएस में पूछा गया, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है। ये सभी यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सबको बार बार देखिए और याद रखें। दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है तो लैक्टोमीटर के द्वारा। बीपीएससी के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार बीपीएससी यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन डालता है। 68 बीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको देखिए, 2 बार 3 बार देखिए। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। देखिए हम लोग फटाफट करेंगे, बहुत वीडियो लंबा हो जा रहा है। वायुमंडलीय सापेक्ष की आर्द्रता मापी जाता है। वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी पीसीएस में पूछा गया है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा प्रयोग
यंत्र प्रयोग में किया जाता है? वायु की जो आर्द्रता है उसको देखिए हाइग्रोमीटर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है वातावरणीय आर्द्रता। देखिए बार बार कितना बार ये क्वेश्चन पूछा रिपीट हुआ है। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्नलिखित में से कौन है? तो ये देखिए हाइग्रोमीटर, RAS में पूछा गया है। देखिए निम्नलिखित सूची को मिलाना है कूट में। सबसे पहले जो जानते हैं उसको मिलाना है। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता हो गया। लक्स मीटर हो गया प्रकाश की तीव्रता। एस्फिग्नोमीटर और स्टेथोस्कोप, अभी आप लोगों को अंतर बताए थे। एस्फिग्नोमीटर जो है रक्तचाप मापने में एस्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप हृदय गति की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस हिसाब से हो जाएगा 3 4 2 1। ये कूट में जहाँ भी होगा 3 4 2 1 उसको आप लोग मिला लीजिएगा। 3 4 2 1 ये देखिए यहाँ पे 3 4 2 1 इसमें। नेक्स्ट है रक्त का दाब नापने के लिए यंत्र का रक्त का दाब एस्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्त दाब मापने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता नापने के किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये गलत हो। प्रकाश की तीव्रता जो है इस लक्स मीटर से मापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लक्स मीटर से मापा जाता है लक्स मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे रडार उपयोग में लाया जाता है प्रकाश तरंगों वस्तुओं का पता लगाने, ध्वनि तरंगों प्राकृतिक वस्तुओं का पता, रेडियो तरंगों वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए जो है रडार का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर? भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिएक्टर पैमाने पर, सभी जानते होंगे, सब कॉमन क्वेश्चन है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है रिएक्टर पैमाने का। देखिए कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है सारे के सारे। अभी आप लोगों को रिएक्टर पैमाने मापने के लिए प्रयोग किया जाता है भूकंपीय लहरों का आयाम। घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन को देखिए कितना बार पूछा गया है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो रिएक्टर पैमाने और सिस्मोग्राफ में होता है। कौन सुमेलित नहीं है? सेल्सियस जो है ताप में, किलोवाट जो है आवर विद्युत के लिए है, HR गुणांक होता है रक्त के लिए। रिएक्टर पैमाने ये आर्द्रता के नहीं हो जाएगा, भूकंप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? ये केल्विन में नहीं होता, सेल्सियस में भी माइनस में चले जाता है, फ़ारेनहाइट में भी माइनस और ह्यूमर में भी माइनस में होता है। केल्विन कभी माइनस में नहीं होता, ये हमेशा प्लस में रहता है। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? केल्विन में ही होता है। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया लगता है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ जो होता है एक स्केल होता है, उस पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अब भूकंप मापी जो यंत्र होता है वो रिएक्टर स्केल होता है। निम्नलिखित युक्तियों में किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? ये देखिए बार बार वही क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ का क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ जो है क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूचाल को रिकॉर्ड करता है। यहाँ मिलाने के लिए कह रहा है। फाइडोमीटर जो है समुद्र की गहराई, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडलीय आर्द्रता, अल्टीमीटर जो है ऊंचाई को मापा जाता है। इस हिसाब से देखिए ये बी नंबर आंसर हो जाएगा 4 2 1 2 3। फाइडोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे एनीमोमीटर द्वारा वायु की वेग मापा जाता है। सिस्मोग्राफ भूकंप को, बैरोग्राफ के द्वारा वायुमंडलीय दाब और हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता मापा जाता है। कूट से आप लोग मिला लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, ना मिलाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
मैनोमीटर से दाब मापा जाता है, क्यूबरेटर से आंतरिक दहन इंजन में उसको मापा जाए, कार्डियोग्राम से हृदय की गति, सिस्मोग्राफ ये हो जाएगा इसका आंसर, ये सही सुमेलित नहीं है। सिस्मोग्राफ से पृष्ठतल की वक्रता नहीं, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। देखिए 2 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पॉलीग्राफ नामक एक यंत्र होता है जिससे झूठ का पता लगाया जाता है। देखिए ऊर्ध्वाधर एलिवेशन एवं क्षैतिज अजीतमुखी कोणीय दूरी को मापने में प्रयोग किसके थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन सारा समाप्त हुआ। दोस्तों आप लोग मन लगा के पढ़िए, अब समय ज़्यादा नहीं है, बीपीएससी का अब कोई ठिकाना नहीं है, ये कब क्या कर देगा, कब एग्ज़ाम ले लेगा, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़िए और पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान दीजिए। रिवीजन पे जितना आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस पे उतना कमांड होगा। पढ़ लीजिएगा ज़्यादा, फिर वहाँ जाइएगा हॉल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कीजिएगा। ये कन्फ्यूजन करने से बेहतर है आप लोग जितना पढ़िए उसको कंठस्थ कर लीजिए, वही बेहतर रहेगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।